में जब हमारी प्रथम नियुक्ति हुई तो ऐसे गांव में हुई जिस गांव में जाने से लोग डरते थे। कौन सा गाँव? जो कानपुर देहात का बहमई कांड आप लोगों ने सुना होगा। तो बहमई जहाँ फूलन देवी थी, तो वहां जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे हमारे साथ एक और थे, दीपक द्विवेदी जी। तो हम दोनों लोगों ने जब ज्वाइन किया तो हम लोग खुद डर रहे थे कि यहाँ पर अब जंगल में आके हम करेंगे क्या, जहाँ पर आजादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी गाँव में। तो ऐसी जगह पे हम लोगों को 5-6 महीने तक सैलरी नहीं मिली। तो हम लोग अपनी जेब से पैसा लगाकर और बच्चों के लिए किताबें, गांव में इतनी हालत खराब है कि गांव के लोगों के पास किताबें और कपड़े भी नहीं है। तो हम लोगों ने वहां अपनी जेब से पैसा, घर से जो पैसा मिला उस पैसे से किताबें बच्चों को दी और स्कूल का माहौल इतना अच्छा कर दिया, बढ़िया। मतलब जंगल में भी हम लोगों ने प्लांटेशन किया और अच्छे अच्छे लोग, तो जब हमारे अधिकारी जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि बताओ इन लोगों ने जंगल में भी मंगल कर दिया। तो ये सारी रिपोर्टें जब यहाँ पहुंची तो लोगों ने, उसी का ये नतीजा है कि हम लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं शिक्षा में बाधा बनता है, पैसा तो कहीं से भी आ जाता है, लेकिन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नमस्कार, हमें देवेंद्र बता दें आपको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर झांसी के अंदर 10 अध्यापक जो वास्तव में उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ पायदान पर आए हुए हैं, उनको सम्मान भाव है। झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज में जीआईसी स्कूल के अंदर 10 अध्यापकों का जो वास्तव में सुचारू रूप से अच्छे पायदान पर आए, उनको सम्मान भाव है, जिसके अंदर एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी मौजूद है। वहां के अंदर डीएम साहब को भी आने तो वह मौका पे कोनो कारण नहीं आ पाए, परंतु इसी मौके पर श्रीकांत जी हैं जो सकरार में तैनात है राजकीय इंटर कॉलेज में, इनको भी भव्य रूप से सम्मान का गया। इनके खूब अखबार में फोटो आई, नाम होगा, इनसे जाने की आखिरकार ऐसे कौन से काम है सन ने करे जो उनको सम्मान भावा, और क्या वो है उत्तर प्रदेश की सरकार से जो उनको सम्मान भावा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कौन से विद्यालय में तैनात हो आप और कैसों का परिचय आपको? हम राजकीय इंटर कॉलेज सकरार में विज्ञान वर्ग के शिक्षक के रूप में तैनात हैं और हमारा जन्म तो बुंदेलखंडी में भाऊ, और हम मऊरानीपुर के पास में एक गांव है रोरा भटपुरा, जहाँ के हम रहने वाले हैं। और इससे पहले हमारी जो प्रथम नियुक्ति थी वो कानपुर देहात में हुई थी। इसके बाद हम 2018 में यहाँ झांसी आए, तो और इसी झांसी जिला के निवासी हम हैं। सर ऐसो कैसो काम करो सो आपको सम्मान भाव, कितने प्रसन्न हैं आप बस सम्मान से? देखो, प्रसन्नता तो ये तो हमारा व्यवसाय है, मतलब हम शिक्षक हैं तो शिक्षक का काम है शिक्षा देना। और वैसे हमारी इच्छा और हमारे माता पिता की इच्छा तो हमें कछु और बनावे की थी। वैसे हमारी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, लेकिन कछु कारणवश हम नहीं बन पाए। लेकिन अब जब शिक्षा के क्षेत्र में आए और टीचर बन गए हम, तो हम अपना 100% जो है अब शिक्षा के क्षेत्र में देवे के लाने तैयार हैं और हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। वही छोटे मोटे हमने काम किए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने विद्यालय के सौंदर्यीकरण कराया, विद्यालय में अच्छे कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, जिससे कि बच्चों में, और कोरोना काल में हमने जो है अपने YouTube चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत अच्छी तकनीकी से बच्चों तक अपनी शिक्षा पहुंचाई है, जिससे जो आज हमें सम्मान प्राप्त हुआ है। मतलब जो बताओ, वैसे अनेक गाँव में हम जात अभिभावक माता पिता लोगों ने क्या कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उनकी मानसिकता कछु खराब है, अभी भी खराब है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। जाके बारे में क्या वो है कि उनकी मानसिकता क्या खराब बनी, अभी तक बनी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? देखिए, मानसिकता तो अभी भी धारणा बनी हुई है लोगों की कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। उसका कारण हो सकता है कि कई विद्यालय ऐसे हैं, कई टीचर ऐसे हैं जो जॉब में आने के बाद और अपना संपूर्ण नहीं देना चाहते हैं और राजनीति क्षेत्र में चले गए या कहीं और अपना दिमाग लगाए हुए हैं। तो जब हम पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, तो जो अभिभावक हैं उन तक जो संदेश पहुंचेगा, तो इस वजह से थोड़ी छवि खराब हुई है। बाकी ऐसी मानसिकता लोगों की बनी हुई है। अब मानसिकता में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और सब जितने भी इंटर कॉलेज हैं, अपने प्राइमरी स्कूल हैं, सब में वेल क्वालिफाइड और परीक्षाएं अच्छी परीक्षाएं, लोक सेवा आयोग परीक्षाएं पास करके सब लोग आ रहे हैं। तो शिक्षा में गुणवत्ता की तो कोई कमी नहीं है विद्यालयों में, बस थोड़ा सा नजरिया अभिभावकों को बदलना है और हम लोग उसमें प्रयासरत हैं। नहीं, कछु तो मनमानी तो होता ही है, बहुत से अध्यापक समय पे नहीं आते, आपने भी सुनी हुई है।
तो आखिरकार जो का है कारण मास्टर साहब, आपके माध्यम से का क्या वो उन टीचरन के लाभ कि जैसे आपको सम्मान मिलो, हम प्रयास करें कि आपको सम्मान मिलो, ऐसे ही उन टीचरन को भी सम्मान मिले। आज 10 भाई हम चाह कि 100 हुए पिछली, है ना, कार्यक्रम जो आपको शिक्षक दिवस को उपलक्ष्य में। तो इस समय इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने शिक्षक साथियों को जो प्राइमरी बेसिक में, हमारे बड़े भाई साहब हैं वे भी बेसिक में ही टीचर हैं, तो हम देखते रहते हैं, और हमारे कई मित्र हैं, हम लोग सब इससे पहले हम बेसिक में भी रहे, तो बेसिक में हमारी पोस्टिंग हुई थी। लेकिन हम आप इस आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सभी शिक्षक साथियों से कि जब आप इस क्षेत्र में आए हैं तो देखो, एक मानना है हमारा कि जब ईश्वर किसी पे भरोसा करता है तो उसको माता पिता बनाता है, लेकिन जब उस सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो उसको शिक्षक बनाता है, और शिक्षक ही कर्णधार होते हैं जो हमारे देश के भविष्य को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग भी, सब लोग अपना, जैसे हम किसी बिजनेस को में अपना पूरा योगदान देते हैं और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही हमें अपने इस क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना है, जिससे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, गुरु का जो दर्जा हमें दिया गया है, उसमें हम खरे उतरे और हमारी छवि भी अच्छी हो जाए, और लोग हमें फिर से, जो पुराने समय में, हमारे समय में जो गुरुओं की मान्यता थी कि सब राजा से भी बड़ा गुरु माना जाता था, और आज भी हम अपने उसी स्थान पर हम फिर से काबिज हो जाएं, फिर से कायम हो जाए, यही हमारा सभी साथियों से अनुरोध है। देखो, आपको बता दें श्रीकांत जी को जैसे सम्मान मिला होगा, तो हम चाहते हैं कि झांसी के जो 10 जिले के अंदर 10 ऐसे अध्यापकों को सम्मान मिला। प्रयास हम जो कि ऐसे मास्टर साहब, ऐसे और भी जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, जो पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पर बने, परंतु पढ़ाने को प्रयास निरंतर अगर ईमानदारी से करें तो ऐसे ही मास्टर साहब को सम्मान भाव, तो ऐसे और भी अध्यापक है सम्मान हो। वास्तव बता दें, हम गए थे 15 अगस्त को, अभी बीच में गए थे 15 अगस्त को, ऐसे अनेक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हसारी में वार्ड नंबर 1 है, बेबी मास्टर साहब, उनने भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि विश्वास मानो कि उनने 1.5-2 लाख रुपये स्कूल के लाभ फर्नीचर मंगवाओ अपने निजी पैसे से। मास्टर हमने खुद देखो उनको कि उनने स्कूल को चमका दो वार्ड नंबर 1 के अंदर प्राइमरी स्कूल में। तो ऐसे वास्तव में ऐसे अनेक डले आप जैसे, तो हम यही कह वो चाह रहा है और आपसे भी विनती कर वो चाह रहा है कि ऐसे अध्यापक को चेताओ कि जिस तरीके से आपको सम्मान मिलो कि उन्हें भी सम्मान मिले। यही सारी चीजें हैं। जब हमारी प्रथम नियुक्ति हुई तो ऐसे गांव में हुई जिस गांव में जाने से लोग डरते थे। कौन सा गांव? कानपुर देहात का बहमई कांड आप लोगों ने सुना होगा। तो बहमई जहाँ फूलन देवी थी, तो वहां जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे हमारे साथ एक और थे, दीपक द्विवेदी जी। तो हम दोनों लोगों ने जब ज्वाइन किया तो हम लोग खुद डर रहे थे कि यहाँ पर अब जंगल में आके हम करेंगे क्या, जहाँ पर आजादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी गाँव में। तो ऐसी जगह पे हम लोगों को 5-6 महीने तक सैलरी नहीं मिली। तो हम लोग अपनी जेब से पैसा लगाकर और बच्चों के लिए किताबें, गांव में इतनी हालत खराब है कि गांव के लोगों के पास किताबें और कपड़े भी नहीं है, तो हम लोगों ने वहां अपनी जेब से पैसा, घर से जो पैसा मिला उस पैसे से किताबें बच्चों को दी, और स्कूल का माहौल इतना अच्छा कर दिया, बढ़िया। मतलब जंगल में भी हम लोगों ने प्लांटेशन किया, और अच्छे अच्छे लोग, तो जब हमारे अधिकारी जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि बताओ इन लोगों ने जंगल में भी मंगल कर दिया। तो ये सारी रिपोर्टें जब यहाँ पहुंची तो लोगों ने, उसी का ये नतीजा है कि हम लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं शिक्षा में बाधा बनता है, पैसा तो कहीं से भी आ जाता है, लेकिन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम शिक्षा के मंदिर में पहुंच जाते हैं तो पैसे की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। तो कुल मिलाकर कर्म प्रधान विस्कार रखा, जो फल करे सो तो फल छाका। मास्टर साहब की बहुत अच्छी बात लगी, इतने एक संघर्ष करो, मेहनत करी, लगन से करी, जिस तरीके से आज इन्हें सम्मान मिलेगा, वास्तविकता जा है कि ऐसे अध्यापकों को बारंबार नमस्कार सलाम करते हैं जो सुचारू रूप से इतनी मेहनत लगन से तरक्की पाके इनको सम्मान भाव, तो कहीं ना कहीं भगवान इस बार साक्षात है तो उनको आज सम्मान भाव। अंत में क्या वो चाह रहा है, क्या वो है? अंत में जो आपने अब एक बात कही हमसे कि जो कुछ टीचरों की वजह से जो अभिभावकों का रुझान नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो हम आपको बता दें कि हम भी प्राइमरी स्कूल ही में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में, और डिग्री कॉलेज भी सरकारी स्कूल में हमने पूरी पढ़ाई करी है। और हमारे पिताजी वो भी टीचर थे, उन्हें भी राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान दिया गया था। और हमारे बड़े भाई साहब हैं, वे भी बेसिक में पढ़ के गए और बेसिक में टीचर हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं
जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के गए और अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बस ये है कि थोड़ा हम लोग भी समझ लें, हम लोग जो देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में नाम लिखा देते बच्चों का तो कॉपी किताब ड्रेस की उपलब्ध नहीं कराते। भाई प्राइवेट स्कूल में जब हम पढ़ाएंगे तो सब बच्चों का ध्यान देते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो हम लोग खुद छुट्टी लेके जाते पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। लेकिन जब सरकारी स्कूल में हम लोग बुलाते हैं ना अभिभावकों को तो वो नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन अगर अभिभावक को टीचर का बन जाएगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी को, जो कि हाल ही में राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी के अंदर सम्मान भाव एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी के माध्यम से ऐसे अनेक शिक्षक हत्या 10 शिक्षक हत्या जिनको सम्मान भाव। तो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और जिस तरीके से मेहनत ने किया है सम्मान के पात्र है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमसे बात करी। हम चाहेंगे सर और ऊंची तरक्की करें और अच्छे पायदान पर जाकर नाम रोशन करें। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।